दोस्तों हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिजीत लेक्चरर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए क्लास 12 दोस्तों सामान्य हिंदी का 2024 बोर्ड एग्जाम का दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन पेपर लाए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी छात्र क्लास 12 में है दोस्तों, और 22 फरवरी के दिन दोस्तों 22 फरवरी को आप लोग का क्लास 12 और 12th हिंदी का पेपर दोस्तों अगर आप लोग देने वाले हो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो का आप लोग लास्ट जरूर देखना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और 100% दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आए सबसे पहले आप लोग को मिलती रहे और आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी दोस्तों मजबूत होती रहे। ठीक है दोस्तों, देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट दिया गया दोस्तों, पूरा सोल्यूशन कराएंगे आज के इस पेपर को दोस्तों, पूरा सोल्यूशन कराएंगे, शुरू से लेकर पूरा अंत तक सोल्यूशन कराएंगे। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और साथ ही साथ नोट करने के प्रयास कीजिए। ठीक है, पूर्णांक देखिए 100 मार्क्स दिया गया दोस्तों आप लोग का, और समय 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। ठीक है, कहा गया दोस्तों प्रश्न 1 देखेंगे, खंड क की बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 1 देखेंगे, कहा गया शिक्षा का उद्देश्य, जो शिक्षा का उद्देश्य है, निबंध के लेखक कौन है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का दोस्तों संपूर्णानंद जी हैं दोस्तों। किसके लिए? शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? संपूर्णानंद, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आप लोग का दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन कहा गया लल्लू लाल की रचना इसमें से कौन सी है, इनमें से कौन सी लल्लू लाल जी की रचना है दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों। तो कौन सी है? तो प्रेम सागर है दोस्तों आप लोग की लल्लू लाल जी की रचना है। ठीक है, सेकंड वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। ग देखिए पर्दा कहानी के लेखक कौन है दोस्तों, आपसे पूछा गया है। तो पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। ये कौन है? यशपाल जी हैं दोस्तों, यशपाल जी हैं। ठीक है, घ कहा गया है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो विष्णु प्रभाकर जी हैं आवारा मसीहा के रचनाकार। ठीक है, अंगा पूछा गया है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है दोस्तों, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, आपसे पूछ दिया जाएगा दोस्तों। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आप लोग सही करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 आप लोग का बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो कहा गया है देखिए सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं दोस्तों, आप लोग के 10 तक आप लोग के 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। समझ लीजिए, कामायनी किस युग की रचना है, पूछा गया आप लोग से, तो उसका ऑप्शन देख ले रहे हैं किस युग की रचना है। ठीक है दोस्तों, पूछा गया दोस्तों आप लोग की कमायनी किस युग की रचना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कमायनी है दोस्तों छायावादी युग की रचना है दोस्तों, छायावादी युग की। खा कहा गया कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग की है दोस्तों, इनमें से कौन प्रगतिवादी युग का है, आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो कौन है? तो अग्रदास जो है दोस्तों वो प्रगतिवादी युग के कवि हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ग दिया गया है कि ताप सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है दोस्तों। तो ताप सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी आप लोग का कौन सा है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है दोस्तों। द्विवेदी युग की रचना नहीं है इनमें से कौन सी दोस्तों द्विवेदी युग की रचना नहीं है, आपसे पूछ दिया गया है दोस्तों। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के प्रति आप लोग का। तो जो कमायनी दोस्तों आप लोग का है वो कौन सा है, द्विवेदी युग की इसमें रचना नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के प्रति। अब देखिए, अब कहा गया दोस्तों आपसे, इसको आप लोग समझ लिए होंगे ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर बना था आप लोग से कि कमायनी किस युग की रचना है, तो छायावादी युग की रचना है दोस्तों। तो छायावादी युग का तो ये कमायनी तो होगा नहीं, समझ गए, तो ये आप लोग का हो गया दोस्तों। अंगा देख ले रहे हैं दोस्तों, कहा गया लोग आप सबकी निम्नलिखित में से कौन एक कृत महाकवि नहीं है, इनमें से कौन एक कृत महाकवि नहीं है। देखिए सारे हैं, मगर जो मामा है दोस्तों वो नहीं है। तो ये आप लोग का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा अंगा वाला। 10 नंबर के आप लोग की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं वार्तात्मक प्रश्न की ओर दोस्तों। देखिए प्रश्न संख्या 3 देखिए दोस्तों, दिए गए पद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है दोस्तों। देखिए आपसे दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन रहेंगे, और 10 मार्क्स का आप लोग का दोस्तों टोटल गद्यांश आएगा। समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जहाँ भी दोस्तों देखिए यहाँ पर धरती माता कुछ भी आप लोग कहा गया ना दोस्तों, तो आप लोग समझना पड़ेगा कि ये कौन से कवि, ये कौन से लेखक हैं और इन्होंने क्या लिखा है, तभी आप लोग दोस्तों गद्यांश का संदर्भ लिख पाओगे। तो इसका आप लोग को टिक जानना पड़ेगा दोस्तों, ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, जाके आप लोग दोस्तों देख लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्तों। तो सेम दोस्तों एक क्वेश्चन हो गया, देखिए 1, 2, 3 और 4, यानी एक हो, और 5 क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम से पूछे जाएंगे किसके, गद्यांश के। तो आप लोग को जानना पड़ेगा कि ये किसके लिखे हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अथवा करके आप लोग को दिया जाता है, जो आप लोग को आसान लगे आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो अथवा करके दिया गया है कि अशोक के फूल, अशोक का फूल, तो ये अशोक के फूल का पाठ लिया गया दोस्तों, और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो यहाँ पर पूछ दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आप लोग का 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो गया दोस्तों। और रेखांकित अंक की व्याख्या करना दोस्तों आता है, तो आप लोग करना पड़ेगा अगर आप लोग कंफर्म करने हैं दोस्तों। 2 नंबर ये, 2 नंबर ये, और 2 नंबर ये दोस्तों आता है। सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, जो गद्यांश के हैं और पद्यांश के। ठीक है, ये 5 आप लोग के दिए जाते हैं, 5 को आप लोग हल करना है, तभी आप लोग 10 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम में। यानी इतना समझ लीजिए कि आप लोग को एक गद्यांश तो तैयार करना ही पड़ेगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम दोस्तों आएगा। ठीक है, एक गद्यांश आएगा, आप लोग 10 मार्क्स देके जाएगा, तो गद्यांश पर आप लोग फोकस कीजिए, 10 मार्क्स का आता है, इतना आप लोग समझ लीजिए। अब देखिए
3 हो गया। अब प्रश्न संख्या 4 देखते हैं दोस्तों। कहा गया दिए गए पद्यांश, देखिए हिंदी में गद्यांश खत्म हो गया, अब पद्यांश की बारी है। तो दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सेम प्रोसेस, 5 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक, 10 मार्क्स का आप लोग का ये यहाँ पर कुछ दिए गए हैं दोस्तों, पद्यांश देख सकते हैं और देख ले रहे हैं। बाकी का नेक्स्ट पेपर है दोस्तों है, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया है और 1 2 3 4 5 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। 2-2 मार्क्स के सारे प्रश्न हैं दोस्तों। कितने मार्क्स के? 2-2 मार्क्स के सारे प्रश्न हैं, 2-2 मार्क्स के, ठीक है। ये भी आप लोग का 10 नंबर देखे जाएगा बोर्ड एग्जाम में, यानी एक गद्यांश और एक पद्यांश आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाने हैं दोस्तों। सेम प्रोसेस अथवा करके दोस्तों इसमें पूछा जाता है। जो आप लोग का नहीं आ रहा है तो आप लोग अथवा करके दिया जाता है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 1 2 3 4 5, 10 नंबर का ये आप लोग का हो गया, ठीक है। 5वां प्रश्न देख ले रहे हैं दोस्तों। कहा गया निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्य जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। प्रमुख रचना का उल्लेख करना है दोस्तों, 3 नंबर आप लोग को मिलेगा जीवन परिचय का, और उल्लेख करने का 2 मार्क्स यानी 5 नंबर का आप लोग का दोस्तों लेखक का जीवन परिचय तैयार करना है दोस्तों। कौन कौन से तैयार करना है उसको देख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों आप लोग को जो जीवन परिचय लिखना है दोस्तों लेखक का ना, वो अधिकतम सीमा आप लोग को 80 शब्दों में लिखना है दोस्तों। देखिए कौन कौन सा तैयार करना है आप लोग को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और APJ अब्दुल कलाम का, और वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। अगर दोस्तों ये 3 आप लोग तैयार कर लेते हो तो 5 नंबर आपको कोई रोक नहीं सकता है बोर्ड एग्जाम में लाने से, ठीक है। तो ये तीनों आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सेम प्रोसेस कभी कभी आता है दोस्तों, कवि लेखक हो गया, कवि हो गया दोस्तों। तो एक आप लोग को आता है इसमें लिखने के लिए लेखक का, और एक कवि का आता है। तो ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों जो आप लोग का आसान है कि आप लोग कर सकते हैं। 5 मार्क्स का ये भी आता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी का, सुमित्रानंद पंत जी का और रामधारी सिंह दिनकर जी का तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर ये आप लोग बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं। तो तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो बहादुर और पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। बहादुर कहानी है दोस्तों और पंचलाइट कहानी है, उनकी कहानी पर आप लोग को उल्लेख करना है, उद्देश्य करना है, प्रकाश डालना है, व्याख्या करना है, समझ लीजिए इतना। तो अधिकतम सीमा शब्द आप लोग को 80 शब्द इसमें भी दिया गया है। 5 मार्क्स का ये भी आता है दोस्तों। तो इसका कुछ प्रोसेस है, अपने एग्जामिनर जो आप लोग के टीचर होते हैं दोस्तों उनसे आप लोग पूछ लीजिए, आपको बता देंगे कि आप लोग क्या तैयार करना है, बहादुर तैयार करना है कि पंचलाइट तैयार करना है कि आप लोग को ध्रुव यात्रा तैयार करना है, क्योंकि अथवा करके आता है, समझ गए दोस्तों। कोई एक ही करना है या तो तीन में कोई एक ही करना होता है आप लोग को, इतना आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। 5 नंबर का दोस्तों देखिए कुछ प्रोसेस से पूछ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के लिए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 मार्क्स का खंड काव्य आता है, 80 शब्दों में लिखना होता है दोस्तों। देखिए इसका प्रोसेस ये है ना कि अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य आता है। जैसे श्रवण कुमार है ना दोस्तों, आजमगढ़ का होता है दोस्तों, आजमगढ़ का श्रवण कुमार होता है। जो भी छात्र आजमगढ़ के हैं वो श्रवण कुमार के लिख के आइएगा, आपको भी 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर देंगे, ठीक है। ये आप लोग का हो गया दोस्तों। कुछ और दिया गया है यहाँ पर, देख सकते हैं दूसरा भी दिया गया है। तो अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य है, ये आप लोग के जो टीचर है पूछ लीजिएगा दोस्तों, आपको बता देंगे, ठीक है। टीचर से पूछिएगा। कुछ और खंड काव्य है उसको देख ले रहे हैं दोस्तों। देखिए कुछ और यहाँ पर खंड काव्य दिए गए हैं दोस्तों। तीसरा हो गया आप लोग का, चौथा हो गया, 5वां हो गया दोस्तों, और इसी प्रकार से देखिए 5वां भी दिया गया है, सत्य का जीत। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग के 5 खंड काव्य आते हैं दोस्तों। 5 या 6 दे दिए जाएंगे, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, यहाँ पर 6 रहेगा, ठीक है। तो कुछ आते हैं तो आप लोग को एक ही करना होता है। जो आप लोग के जिले का आप लोग कर सकते हैं, आपकी दोस्तों उसमें चॉइस रहती है कि आपको कौन सा पसंद है दोस्तों। फिर देखिए अथवा का किसमें भी आता है दोस्तों, अथवा करके, ठीक है। जो आप लोग का आसान लगे आप लोग कर सकते हैं, इसमें भी आपकी चॉइस होती है, समझ गए। अब देखिए, अब खंड काव्य का आप लोग का तैयार करना ही करना है, तभी आप लोग कंफर्म कर सकते हो दोस्तों। देखिए यहाँ पर अब देखिए खंड ख की बारी आती है। तो खंड ख में प्रश्न संख्या 8 आता है। तो कम कहा गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश, देखिए हिंदी खत्म हो गया, अब संस्कृत में गद्यांश पद्यांश आएगा, समझ लीजिए। क्योंकि देखिए आप लोग का 20 नंबर का आता है हिंदी में गद्यांश पद्यांश, और संस्कृत में आप लोग को 14 नंबर का आता है, 7 नंबर का गद्यांश और 7 नंबर का पद्यांश आता है दोस्तों। तो गद्यांश करना है दोस्तों, तो किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है आप लोग का दोस्तों। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए अथवा का यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, और नेक्स्ट पेज पर दिखा देंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। तो इसको भी आप लोग करना होता है, अथवा का दिया जाता है, कोई एक करना होता है दोस्तों। तो क्या करना है, देखिए 2 नंबर आप लोग का दोस्तों संदर्भ का मिलेगा और 5 नंबर आप लोग का अनुवाद का मिलेगा। 7 नंबर आप लोग बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं। यानी इतना समझ लीजिए कि एक तो आप लोग को तैयार करना ही पड़ेगा, तभी आप लोग गद्यांश में 7 नंबर कंफर्म कर सकते हो दोस्तों। कुछ अथवा करके दिया गया है उसको भी देख ले रहे हैं दोस्तों, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है, और ख देखिए, इसको भी कर लीजिए, उसको भी कर लीजिए, कोई एक ही करना होता है दोस्तों। तो दिए गए पद्यांश, गद्यांश खत्म, पद्यांश की बारी, किसी एक का संदर्भ सही हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है। 7 नंबर का ये आता है, यानी 14 नंबर का आता है हिंदी संस्कृत में गद्यांश पद्यांश, ठीक है। अथवा करके दिया था दोस्तों, कोई एक ही करना होता है, जो आपकी चॉइस है, आप लोग कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। इतना हो गया दोस्तों। अब देख लीजिए दोस्तों, अब देख लीजिए प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ सहित लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का, 1 नंबर आप लोग का अर्थ का और 1 नंबर वाक्य प्रयोग का दोस्तों मिलता है, ठीक है। क्योंकि 4 दिए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, 1 2 3 4, कोई एक ही करना होता है। तो तलवार की धारा पर चलना, यानी मौत को बुलावा देना हो गया आप लोग का। टक्का का जवाब देना दोस्तों, और दाल में कहना मतलब संदेह होना। तो संदेह होना का आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों, इजी आप लोग का है, इसी में आप लोग 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। कोई एक ही करना होता है, आपकी चॉइस है दोस्तों। नमक मिर्च लगना यानी जलन होना, इतना आप लोग समझ लीजिए ना। तो बाकी प्रयोग कर ही लेंगे आपके हिसाब से, ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्न संख्या 10 देखिए,
निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का आपको चयन करना है दोस्तों। तो तथापि का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो क्या होगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तथा धन अपी हो जाएगा आप लोग का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब देखिए परमेश्वर का संधि विच्छेद पूछा गया दोस्तों, तो परम धन ईश्वर होगा। तो नेक्स्ट पेपर ऑप्शन है, इसको देख ले रहे हैं कौन सा है दोस्तों, तो परमेश्वर का परम धन ईश्वर, तो परम धन ईश्वर आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देख लीजिए गाय का संधि विच्छेद दोस्तों, गाय धन अक हो जाएगा आप लोग का। और देखिए खप कहा गया निम्नलिखित दिए गए निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन बताइए। तो ये आप लोग का होमवर्क है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के प्रति, हर बार पूछा जाता है दोस्तों। पहला आप लोग का हो गया दोस्तों, और दूसरा हो गया दोस्तों, दूसरा हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका मैं आप लोग को आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग पहले कमेंट कीजिए इसका आंसर। ठीक है, समझ गए। अब देख लीजिए, अब देखिए प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सही अर्थ चयन करके लिखना है दोस्तों, ये आप लोग का क्वेश्चन है। तो वसन और व्यसन का क्या अर्थ है, तो वस्त्र और आदत होती है दोस्तों इसका आंसर। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन है दोस्तों नेक्स्ट पेपर दिया है उसको देख ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग का सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और अम्बुज और अम्बुद कहा गया है, तो जर और कमल होता है शायद दोस्तों, आप लोग का बिल्कुल सही। इसका आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से दोस्तों बी वाला सही है। ठीक है, जल और कमल। ठीक है, अब देख लीजिए खबर, देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। किसी एक शब्द का दो अर्थ लिखना है दोस्तों आप लोग का। ठीक है, तो पहला देख लीजिए अंबर, तो गगन नभ अंबर शून्य अनंत इतने सारे परिवाची हो गए, लिख लीजिएगा, हो गया। पट का, विधि का, नाक का कर लीजिएगा, हो गया। एक ही कोई करना होता है दोस्तों, तो एक बता दिया। ठीक है, गौ देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। किसी एक शब्द का चयन करके आपको लिखना होता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो यानी अनेकार्थी शब्द आप लोग का हो गया लगभग एक हिसाब से कर सकते हैं। तो जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो नेत्र सम्मुख दिया गया है, प्रत्यक्ष दिया गया है, आंखों के आगे दिया है, प्रत्येक आंख दिया गया है। तो प्रत्यक्ष जो आप लोग का है बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, सेकंड इसी प्रकार दिया गया है, जानने की इच्छा रखने वाला दोस्तों, तो जानकार होता है कि ज्ञानी होता है कि जिज्ञासु होता है कि दोस्तों आप लोग का बुद्धिमान होता है। तो बुद्धिमान थोड़ा नहीं होता है दोस्तों, आप लोग का जिज्ञासु होता है, ज़्यादा सॉरी इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, क्यूरियस। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है। तो सी वाला बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है उसको भी आप लोग देख लीजिए। अब कहा गया आप लोग का दोस्तों क्वेश्चन नंबर घ में कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का प्रयोग वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। किसी दो वाक्यों को दोस्तों शुद्ध करने के लिए आता है, इसमें समझ लीजिए एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 2 नंबर आप लोग बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं। इजी होता है कि वो समझने की दे दिए, जैसे समझदार दे रहा हूँ। देखिए, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी, तुम तो कुर्सी तो बैठे हो जाएगा आप लोग का, ये आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। अनेक अपने आप में खुद ही परिवार आप लोग का बहुवचन है, तो अनेकों की आवश्यकता है नहीं दोस्तों, तो अनेक आप लोग कर सकते हैं, ये आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर फ्री में मिल गया, एक नंबर फ्री मिल गया, 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर गया। कोई 2 ही करना होता है, इसको आप लोग कर लीजिए, होमवर्क में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का। ठीक है, आता है दोस्तों। अब देख लीजिए, अब कहा गया दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों, सॉरी 12th में, कि वीर रस, जो आप लोग का वीर रस है दोस्तों, और जैसे आप लोग का वीर रस का उल्लास होता है, जैसे खुशी हो गया, और हास रस का दोस्तों, हास रस का आप लोग का क्या करना है, स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। क्या करना है दोस्तों, उदाहरण भी लिखना है और परिभाषा भी लिखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग को क्या करना है, उदाहरण और परिभाषा भी लिखना है। तो वीर रस किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों, इसको आप लोग जरूर तैयार करें दोस्तों। किसे कहते हैं दोस्तों, उत्साह नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से जो प्राप्त होता है दोस्तों, उसे हम लोग वीर रस कहते हैं। क्या कहते हैं, वीर रस। और हास्य रस किसे कहते हैं दोस्तों, हास्य रस किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग जरूर तैयार करें दोस्तों। कोई एक ही करना होता है, अथवा करके दिया जाता है। ठीक है, ये आप लोग का स्थायी भाव के साथ उदाहरण का लिखना होता है। ठीक है, परिभाषा भी उदाहरण भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब कहा गया श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार एक ही करना आता है, तो श्लेष अलंकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक ही अर्थ जो है दोस्तों कई बार मतलब एक से अधिक अर्थ निकले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो श्लेष अलंकार उसे कहते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी इजी आप लोग का कर लीजिएगा दोस्तों। और दोहा और सोटा में आप लोग का आता है छंद का मात्रक सहित लक्षण उदाहरण लिखिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम दोस्तों, कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अथवा करके आता है दोस्तों, कोई एक ही करना होता है, आपकी चॉइस होती है, जो आप लोग कर सकते हैं आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, जो आप लोग आसान लगे आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब प्रश्न संख्या 13 जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम दोस्तों आता है। प्रश्न संख्या जो 13 है आप लोग का, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिख लिए। प्रार्थना पत्र लिखने के लिए 6 मार्क्स का आप दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आता है। अथवा आता है दोस्तों, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप लोग को आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखना होता है। 6 मार्क्स का आता है दोस्तों, जो आप लोग को आसान लगे आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग का जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के दोस्तों, क्योंकि हर साल किसी न किसी सेट में दोस्तों पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी इस पर आप लोग तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। आप लोग क्या
पत्र लेखन तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अथवा आता है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, जो आसान लगे। आप लोग दोस्तों घर पर प्रैक्टिस कीजिए, दोनों करने की प्रैक्टिस कीजिए, जो आएगा आप लोग उड़ा देंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 22 फरवरी को दोस्तों आप लोग को आग लगा देना है अपने कॉपी में, ठीक है। अब देख लीजिए, अब 14 देख लीजिए, क्वेश्चन कहा गया है, देखिए भी अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि 9 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा था, 9 नंबर का, ठीक है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही अपने बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर ये 5 निबंध आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपको निबंध से कोई हटा नहीं सकता है, आप लोग आग लगा दोगे 22 फरवरी के पेपर में, ठीक है। देश में बेरोजगारी की समस्या पर आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और आतंकवाद की समस्या और समाधान पर इंपॉर्टेंट है। और वृक्षारोपण का महत्व, और विद्यार्थी और राजनीति, और देश में समृद्धि और विकास के समाचार पत्रों में भूमिका। ये आप लोग पांचों को घर पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें से कोई एक फंसेगा ही फंसेगा आपकी बोर्ड एग्जाम में, और आप भी 9 नंबर बिल्कुल कंफर्म करके जाओगे अपने बोर्ड एग्जाम में। और 22 फरवरी दोस्तों बोर्ड एग्जाम में कॉपी में आग लगा दोगे, और आप भी अच्छे अंक प्राप्त करोगे दोस्तों। कितना टारगेट रखना है आप लोग को? 95% प्लस ही आप लोग को टारगेट रखना है, 95% प्लस टारगेट रखिए। मैं अब तो हमेशा आप लोग को 100 में 100 आप लोग टारगेट रखता हूँ दोस्तों, मगर आप लोग 95 रखिए और उस पर आप लोग लाइए, उतना लाइए, तभी आप लोग का टारगेट जो है सक्सेसफुल होगा, सफल होगा, ठीक है। तो टारगेट पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, टारगेट पर 95 प्लस का तो पूरा लिखिएगा, पूरा प्रैक्टिस कीजिए, इतना कीजिए कि 100% प्रैक्टिस कीजिए, 95 तो आप लोग का आएगा ही आएगा, ठीक है। ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, कम नहीं, क्योंकि 22 फरवरी को दोस्तों पेपर आप लोग का है, 22 फरवरी से हिंदी आप लोग का 10 का भी है, 12 का भी हिंदी पहला पेपर है दोस्तों। तो पेपर को तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, जितना आप लोग दोस्तों अनसॉल्व हो सके, अनसॉल्व जो आप लोग का है दोस्तों, मॉडल पेपर है दोस्तों, आप लोग को जो क्वेश्चन बैंक होते हैं दोस्तों ना, उसमें ऑलरेडी 5 से 6 आप लोग के अनसॉल्व पीछे दिए जाते हैं दोस्तों। तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, पूरा खत्म कर जाइए, और आप भी अच्छे अंक प्राप्त कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम दोस्तों। और आप भी अपने कॉपी में इतना लिखिएगा कि जो एग्जामिनर दोस्तों आपको खुश होकर पूरा नंबर देंगे, ठीक है। इतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। तो ये आप लोग क्या था दोस्तों, क्लास 10 दोस्तों सामान्य हिंदी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन पेपर, इसको आप लोग तैयार